तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे रहोगे, स्वस्थ रहोगे और अच्छे लर्नर की तरह हमेशा लर्निंग करते रहोगे और यही आपकी असली अर्निंग है बच्चों आज के इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज में हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, जो सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारा। मतलब टोटल हमारे 8 है, तो इसका मतलब ये हमारा 6th चैप्टर है, वो है कंजक्शन। कंजक्शन का हिंदी में अर्थ होता है बच्चों संयोजक, मतलब जोड़ने वाला, संयोजक। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो क्या है ये डेफिनेशन? देखो बच्चों, डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग रटा मारने वाली डेफिनेशन मत लर्न किया करो, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप भूल भी सकते हो वो चीज़ें। आपको यूँ लर्न करना चाहिए कि कंजक्शन यानी कि कनेक्टर, यानी कि ये क्या करता है, कनेक्टिंग करता है। कनेक्टिंग यानी कि किसी से कनेक्शन करता है। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो या तो वर्ड से, मतलब वर्ड से वर्ड भी कनेक्ट कर सकता है, या फिर फ्रेज, या फिर हमारा क्लोजेस, या बोल सकते हो सेंटेंस, इनको कनेक्ट करता है। ठीक है, सो दीज आर द वर्ड्स दैट कनेक्ट वर्ड्स और फ्रेजेस, क्लोजेस और सेंटेंसेस। ये भी हमारे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी डेफिनेशन हो गई। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंजक्शन आर द वर्ड्स दैट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस और सेंटेंस। यानी कि संयोजक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस और सेंटेंस को जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये डेफिनेशन हो गई हमारी। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स, इनके क्या और कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ कंजक्शन। तो बच्चों यहाँ पे मैं बात करूँगा, यहाँ पे एक डायग्राम बना के मैं आप लोगों को टाइप्स के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 4 टाइप्स के कुछ हमारे कंजक्शन होते हैं। तीसरा आएगा यहाँ पे और 4th नंबर पे आएगा हमारा यहाँ पे। देखो कौन से वो 4 टाइप्स के हैं हमारे टाइप्स इसके। तो पहली बात मैं करूँगा वो है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। चलो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको अच्छे से बना दूंगा, क्योंकि आप लोगों को मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या होते हैं, फिर दूसरे वाले टाइप्स में क्या होते हैं। तो मैं एक बार वापस कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ आप देखोगे तो टाइप्स ऑफ कंजक्शन। यहाँ नंबर 1, फिर ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3 और ये हो गया नंबर 4। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द कंजक्शंस। फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो अभी हमने बात किया था। ओके, एंड द सेकंड वन इज सबऑर्डिनेटिंग conjunction, and the third one that is very important also is correlative conjunction. कोरिलेटिव कंजक्शन हमारा हो गया नंबर 3rd पे, और नंबर 4th पे आएगा हमारा कंपाउंड कंजक्शन। तो बच्चों ये तो हमारे हो गए टाइप्स ऑफ कंजक्शन। ठीक है, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द कंजक्शन। फर्स्ट वन इज द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकंड वन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, थर्ड वन इज कोरिलेटिव कंजक्शन एंड द 4th वन इज कंपाउंड कंजक्शन। ठीक है बच्चों, अब मैंने यहाँ पे स्लाइड में लिखने का कुछ यहाँ पे मेरा बहुत ही एक क्या बोलते हैं हम लोग रीज़न है इसके पीछे। देखो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इनमें कौन कौन से हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको साथ में दूंगा, ताकि आप लोगों का अच्छा सा यहाँ पे एक रिवीजन भी हो जाए साथ साथ में। देखो
अगर हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात करें तो आप लोगों को एक वर्ड दिखेगा फैन बॉय, फैन बॉयज, ठीक है। एफ का यहाँ मैं वापस लिख देता हूँ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फैन बॉयज। एफ हो गया हमारा फॉर, ए हो गया हमारा एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और ये हो गया हमारा यट, एंड ये हो गया सो। तो इस तरह से फैन बॉयज आप देखोगे तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आएंगे। तो जो इनका रोल जो है ना, आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आप देखोगे ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंसेस, यहाँ पे इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से लर्न करो तो आपका बहुत ही आगे वाला जो भी हमारे चैप्टर हैं उनमें आपके बहुत ही अच्छे हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। सबऑर्डिनेटिंग में अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। ये तो हो गए हमारे इसके कोऑर्डिनेटिंग के, फिर यहाँ पे इसके हो जाएंगे और यहाँ पे इसके हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एज, बिकॉज, इफ, थ्रू, although, before, after, till, until, whether, in case, so that, एक्सेट्रा। ये है हमारे कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है ना। तो ये भी आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। कोरिलेटिव, कोरिलेटिव का मतलब होता है किसी से रिलेट करता है। तो वैसे कौन से हैं, या देखो आगे आप तो यहाँ पे देखो, आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, है ना, बोथ एंड, नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली, ये हमारे हो गए कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये भी आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। और कंपाउंड सेंटेंस जो हमारे कंपाउंड होते हैं, यानी कि आपस में जुड़े होते हैं, जैसे कि एज सून एज, ठीक है। उसी तरह से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सो दैट, इवन इफ, ऑन अकाउंट ऑफ दैट, तो ये जो चीज़ें हैं, इन ऑर्डर टू, ये सब हमारे कंपाउंड कंजक्शन में आते हैं बच्चों। ये तो है हमारे टाइप्स ऑफ सम कंजक्शंस, जो मेनली हमारे 4 सब टाइप्स होते हैं, वो भी हमने बात कर लिया, ठीक है। ये टोटल टाइप्स हो गए। अब बच्चों इनका यूजेज आपको बहुत ही करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे डिटेल में हर एक जो टाइप है उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट वन जो हमने अभी देखा था वो था हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को बच्चों हिंदी में हम लोग बोलते हैं संचयी, संचयी संयोजक, ठीक है। ये कंजक्शन है सारे, तो संयोजक हैं। और इसको कोऑर्डिनेटिंग यानी संचय करना है, यानी कि आपस में कोऑर्डिनेट, यानी कोऑर्डिनेटर जो होते हैं हमारे, तो कोऑर्डिनेटिंग यानी एक तरह से सपोर्ट करते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे इसके भी कुछ सब टाइप्स हैं बच्चों। यहाँ पे हम लोग इनकी 4 सब टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है उसके सब टाइप्स 4 होते हैं। कौन से 4 है वो आप इस डायग्राम में देखोगे। नंबर 1 जो है ना, वो है हमारा क्युमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मैं बार बार नहीं लिखूंगा, जो मेन है हमारा मैं वो नाम लिख देता हूँ, जैसे कि क्युमुलेटिव हो गया इसका, ठीक है। इसको आप लोग कोपोलेटिव भी बोल सकते हो। कोपोलेटिव कंजक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। और दूसरा है हमारा अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव को
अल्टरनेटिव कंजक्शन को या फिर इसको आप बोल सकते हो डिसजंक्टिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, तीसरा जो है हमारा वो है एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, और जो फोर्थ वन है वो है हमारा इलेक्टिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में। तो इसके 4 टाइप्स है, कुमुलेटिव या फिर कोपुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फर्स्ट वन। ठीक है, दूसरा है हमारा अल्टरनेटिव या फिर डिसजंक्टिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आप बोल सकते हैं इसको, और तीसरा जो है वो है एडवर्सेटिव इलेक्टिव, फोर्थ नंबर। ठीक है, इस तरह से हमारे ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कुमुलेटिव के बारे में। कौन कौन से ऐसे आएंगे जो कुमुलेटिव है, इसका मतलब होता है कुमुलेटिव यानी कि ऐड करना या फिर कनेक्ट करना। तो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स है यहाँ पे मैं बात करूँगा, इनके सभी के बॉक्स में बना देता हूँ, आप लोगों को पता चलेगा। ये कुछ इसके हो गए, ये इसके हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको इसके दिखेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिखेंगे। ठीक है, जैसे कि 2 वर्ड्स को या फिर फ्रेजेस को, सेंटेंस को, जो डेफिनेशन है हमारी वही हम उसको लेके चलेंगे। तो ऐसे कौन से वर्ड्स है जो कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आते हैं, तो यहाँ देखो एंड, आल्सो, बोथ एंड, both and end, as well as, now, to, no less than, ये हमारे क्या हो गए कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, इसको भी हम लोग संचय बोलते हैं, संचय। ठीक है, ये क्या करते हैं आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और जोड़ते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव का मतलब हो गया वैकल्पिक, यानी कि ऑप्शन, जो ऑप्शन में से हम लोग हमारे पास में 4 MCQs होते हैं ना, तो उसमें से हमको एक सेलेक्ट करना होता है, तो वैसा ये ऑप्शनल होता है वैकल्पिक। इसमें हम लोगों को दोनों में से एक चीज़ करना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखोगे तो यहाँ आप देखोगे इधर और नाइदर, सॉरी नॉर, आइदर और। इधर और का हो गया, और दूसरा हो गया हमारा निदर नॉर, अदरवाइज। ठीक है, और फिर हो गया इसमें हमारा एल्स, और ये सब हम लोग क्या करते हैं, 2 में से एक का वैकल्पिक या फिर सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, एडवर्स क्या हो गया, उल्टा, मतलब कि एकदम विरोध या अपोजिट, है ना। तो इसमें बट, येट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस, while और whereas। ये हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्टिव में कौन कौन से आएंगे तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना कंजक्शन, इनके द्वारा सेंटेंस को जोड़ा जाता है, जिनमें से एक वाक्य दूसरे वाक्य का रिजल्ट होता है। ठीक है, और जैसे कि सो, देयरफॉर, है ना, ये कॉन्सिक्वेंट, ये हमारे आते हैं इलेक्टिव, मतलब रिजल्ट से रिलेटेड होते हैं ये रिजल्ट, या मुझे रिजल्ट लिखना है बच्चों, यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सारे हमारे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उनके बारे में। तो यहाँ हमने फर्स्ट जो बोला था कॉमुलेटिव का, तो यहाँ पे एंड वगैरह ये हमने बात किया था। कौन सा, यहाँ पे आप देखोगे तो ये, अब मैं इनके एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। कॉमुलेटिव में हम लोग एंड, आल्सो, बोथ, एंड, एज वेल, ये हम लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं सारे के सारे। ठीक है, एग्जांपल्स आप देखोगे तो ही इज़ रिच एंड हैप्पी, रिच एंड हैप्पी, हमने एंड लगाया, हो गया। ठीक है, राम एज वेल श्याम इज़ कमिंग, हमने वहाँ पे भी एज वेल एज लगाया, तो यहाँ पे है कुछ एग्जांपल से हम लोग ऐसे कर लेते हैं। अल्टरनेटिव कंजक्शन का मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि
आइदर सिट डाउन और यू कैन गो। देखो यहाँ पे हमने आइदर भी लगाया और भी यूज़ किया। नाइदर यू कम इन नॉर रीड आउट, है ना, ना ही तुम अंदर आओ ना ही पढ़ाई करो, मतलब पढ़ो मत। ये तो यह हमने एग्जाम्पल के लिए बोला। यू हैव टू रीड अदरवाइज आई विल जस्ट पनिश यू, अदरवाइज भी हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें, यू मस्ट रन फास्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन, एल्स का भी हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम बात करते हैं एडवर्सेटिव के बारे में। तो यहाँ देखो इसका एग्जाम्पल, ही इज़ रिच बट ही इज़ नॉट, यहाँ पे बट लगा दिया, नॉट हैप्पी, ठीक है। ही इज़ इंडस्ट्रियस स्टिल ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग स्टिल गेटिंग लो मार्क, स्टिल का भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फिर फोर्थ नंबर पे हमारा आता है वो इलेटिव कंजक्शन आता है। उसकी एग्जांपल यहाँ देखो, आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम टू स्कूल, यहाँ पे सो भी कर दिया। आई हैव टू अटेंड अ मैरिज पार्टी देयरफॉर आई नीड लीव, ठीक है, ये भी हो गया हमारा, है ना। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में, यानी कि हम लोग अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जो हमारा दूसरा जो है ना वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। नंबर 2 पे आएगा ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब सेकंड नंबर पे है हमारा, इनका यूज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने के लिए करते हैं। वाई वी यूज दिस टू जस्ट एड सबऑर्डिनेट क्लॉज टू प्रिंसिपल क्लॉज ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज विद प्रिंसिपल क्लॉज। अब बच्चों क्लॉज एंड फ्रेज, इनके बारे में आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके बारे में हमने हमारे एक वीडियो है, हमारा एक लेक्चर है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसका फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें हमने सबसे बिगिनिंग है ना उसकी, वहाँ से हमने शुरू किया था कि वर्ड्स क्या होता है, फिर फ्रेजेस क्या होता है, फिर क्लॉजेस क्या होते हैं, इनके टाइप्स वगैरह सारा चीज़ हमने वहाँ देखा है। आप लोगों को अगर क्लॉज के बारे में प्रॉब्लम हो रही है, you can see that video and then you can start watching this video so that you will never have the problem, queries or doubt regarding misunderstanding, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग कब होगा, जब हमें कुछ ये प्रॉब्लम होगी बच्चों। तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स के बारे में जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के हैं। सो यू कैन सी दीज कंजक्शंस ऑफ टाइम, कंजक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड वन, कंजक्शन ऑफ कॉज। यहाँ पे मैं बार बार लाइन कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि वापस मुझे रिपीट करना पड़ेगा, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं आप लोगों को बोल के भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो लाइन का मतलब हो गया कंजक्शन ऑफ, ठीक है, ये रिपीट होने वाला है बार बार, इसलिए। थर्ड वन जो है ना बच्चों, वो आता है कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, और जो फोर्थ नंबर पे है वो है कंजक्शन ऑफ पर्पज, ऑब्जेक्टिव। फिर नंबर नेक्स्ट जो फिफ्थ है कंजक्शन ऑफ कंडीशन। फिर आता है हमारा नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर पे कंजक्शन ऑफ कॉन्स, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा, कंजक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट जो होता है, कंसेशन जो होता है वो। फिर सेवंथ नंबर पे आएगा हमारा कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन यहाँ पे हो गया। फिर जो एट्थ नंबर पे है लास्ट, वो है कंजक्शन ऑफ मैनर और एक्सटेंट। तो ये हमारे क्या हो गया बच्चों,
ये हमारे सब टाइप्स ऑफ द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। अब हम लोग सभी यहाँ पे बात करेंगे सभी के जो हमारे यहाँ पे सब टाइप्स है। तो फर्स्ट वाला जो है ना हमारा वो टाइम है, उसके बाद में हम लोग ये सब लेने वाले हैं। मैं आपको डिटेल में इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कहीं पे और देखने की रिक्वायरमेंट भी ना पड़ेगी, और साथ में आपको कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, और ना ही आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमने लिखा था कंजक्शन ऑफ टाइम, उसमें हम लोग बात करते हैं जैसे टाइम से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं यहाँ पे, जैसे कि बिफोर, आफ्टर, है ना, और सिंस, देन, टिल, अनटिल, और एज सून, एज, फिर वाइल, फिर सो लॉन्ग, एज, यहाँ पे व्हेन, एज, व्हेनेवर, ये हमारे हो गए हैं क्या, टाइम से रिलेटेड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब इनके बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूं, जैसे सी हैड डाइड बिफोर सी रीच्ड 25 ईयर्स। दूसरा एग्जाम्पल, he left the school before my joining। ये ज्वाइनिंग है, ठीक है, ओके। he left the school before my joining, तो बिफोर का हमने लगा दिया, मतलब मेरी ज्वाइनिंग से पहले उसने स्कूल लेफ्ट कर दिया, ठीक है। और आफ्टर का यूज़ मैं बोल दूं बच्चों, इससे अच्छा क्या है कि वीडियो लेंथ ज़्यादा ना हो। आफ्टर का यूज़, क्योंकि बच्चों यहाँ पे मैं जो सेंटेंस लिख रहा हूँ तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वही लर्न करने हैं। यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस बाय यूजिंग दीज वर्ड्स, बिकॉज दीज आर ऑल ओनली नॉट द वर्ड्स that are the last limit of the sentences. You can make your own sentences by using these words. Like I am just making the sentences. After का use हम लोग कर रहे हैं। The doctor came after the patient had died. मतलब after का बताया मैंने, क्योंकि मैंने before और after बोल दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से after यानी बाद में, और ये हमने preposition में अच्छे खासा इन वर्ड्स का यूज़ करना सीख लिया था बच्चों, इसलिए, ठीक है बच्चों। तो सिंस का यूज हम लोग करते हैं आगे। नेक्स्ट, मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई सो यू। नेक्स्ट, वेट हेयर टिल आई रिटर्न और अनटिल आई रिटर्न। आई विल लिव एज सून एज यू कम। मेक हे वाइल द सन शाइन्स। हिज नेम विल लिव सो लॉन्ग एज द वर्ल्ड लास्ट। It happened when I was in Delhi. He found it as well. He walking to the college. He comes to me whenever he requires money. तो यहाँ पे सारे हमारे जो टाइम से रिलेटेड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन थे उनके बारे में हमने बात किया। वैसे ही हमारा नेक्स्ट जो बच्चों है वो है कॉज या फिर रीज़न। इससे रिलेटेड ये भी हम लोग बात करते हैं। यहाँ देखो, बिकॉज, एज, सिंस एंड बस ये है हमारे कॉज से रिलेटेड कारण बताने के लिए। यहाँ देखो, मैं इनके एग्जांपल बोल रहा हूँ। सबसे पहले बिकॉज का आएगा। 1 सेकेंड बच्चों, थोड़ा कुछ गले में खराश है, विक्स की गोली लो, वो नहीं हम बोलेंगे। सो आई टीच यू बिकॉज यू नीड इट, ये हो गया हमारा बिकॉज। फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट सिंस, एज का। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर। ही विल गो देयर सिंस यू डिजायर इट। तो ये हमारे हो गए कॉज से रिलेटेड। फिर हम लोग बात करते हैं रिजल्ट। जो थर्ड वन था वो है रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस, इससे रिलेटेड, जिसमें हम लोग देखेंगे ये ऐसे कुछ एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट या फिर कॉन्सिक्वेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों, ध्यान रखना।
जैसे कि दैट हम लगाते हैं, दैट वगैरह एक ही है यहाँ पे। ही वॉज सो इंटेलिजेंट दैट ही वॉन द फर्स्ट प्राइज, है ना, रिजल्ट भी मिल गया, इंटेलिजेंट था इसलिए क्या मिल गया उसको, फर्स्ट प्राइज। आपको भी मिलेगा बच्चों, क्योंकि आप लोग भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने वाले हो आप लोग, और होने वाले नहीं, आप लोग हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्पज यानी कि ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे कौन कौन से होंगे, जैसे कि यहाँ पे होंगे दैट, सो दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर टू, या इन ऑर्डर दैट, आफ्टर, ये होंगे हमारे कंजक्शन ऑफ पर्पज जो आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के टाइप्स में। दैट का यूज देखो, वी इट दैट वी मे लिव, हम लोग इसलिए खाते हैं कि हम लोग जिए। सो दैट का देखो, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, वो इतनी मेहनत करता है ताकि, सो दैट यानी ताकि, इसलिए कि, ये भी हम बोलते हैं ही माइट पास, ताकि वो पास हो जाए। लेस्ट क्या, वर्क केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, नहीं तो, लेस्ट का मतलब नहीं तो। फिर इन ऑर्डर दैट ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर दैट ही मे बिकम रिच। आफ्टर का देखो, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है। तो इस तरह से हमने बच्चों ये पर्पज से रिलेटेड देखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशन से रिलेटेड। कंडीशन, कंडीशन का मतलब हो गया स्थिति, है ना। यहाँ पे होंगे इफ, और होगा एज इफ, फिर होगा अनलेस, यू है ध्यान रखना, फिर यहाँ पे प्रोवाइडेड या फिर प्रोवाइडेड दैट, ये भी इसमें आएगा। अग्रीड, सॉरी ये हमारा एक सेंटेंस है। चलो अब हम लोग बात करते हैं इनके एग्जाम्पल से रिलेटेड। देखो इफ का हो गया यहाँ पे कंडीशन, इफ यानी यदि, ही विल डिसमिस यू इफ यू आर कमिंग लेट अगेन, या फिर इफ यू विल कम लेट, ठीक है। तो इफ का हो गया यदि, यदि तुम लेट आए तो वो तुम्हें डिसमिस कर देगा। ही विल फायर यू इफ यू कम लेट। एज इफ, एज इफ का मतलब होता है मानो, मतलब मान लेना एक तरह से। सी बिहेव्स एज इफ सी वर मैड, वो बिहेव ऐसा करती है जैसे कि मान लो कि वह पागल है, बिल्कुल पागल ही है, ओके नहीं है, पागल नहीं है। अनलेस का यूज हम देख लेते हैं बच्चों। ही कैन नॉट बी पार्डन बिकॉज, और सॉरी यहाँ पे बिकॉज क्यों लग गया, नहीं बिकॉज नहीं लगाना है हमें, दूसरा सेंटेंस में वापस बना, इसी को रिपीट करके अनलेस का यूज कर रहा हूँ। ही कैन नॉट बी पार्डन अनलेस ही कन्फेस हिज फॉल्ट, ठीक है, ये अच्छा रहेगा। ही कैन नॉट बी पार्डन अनलेस ही कन्फेस हिज फॉल्ट, मतलब वो अपनी जो भी फॉल्ट है जब तक वो कन्फेस ना करें, मतलब एग्री ना हो जाए, तब तक उसको माफ़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर प्रोवाइडेड का देखते हैं। आई अग्री टू दीज टर्म्स एंड कंडीशन प्रोवाइडेड दैट यू अग्री टू माइन, ठीक है। उसी तरह से हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है हमारा कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, एक तरह से डिस्प्यूट हम बोल सकते हैं। इसमें वर्ड्स होते हैं हमारे अल्दो, दो एंड हाउएवर। एग्जाम्पल्स देखते हैं तीनों के। ही इज एन ऑनेस्ट मैन अल्दो ही इज पुअर, मतलब पुअर होने के बावजूद वह बहुत ही अच्छा ऑनेस्ट पर्सन है या मैन है, ठीक है। जबकि इसकी मतलब ये होता है, मतलब हिंदी में इसका जबकि, या फिर हमारा एक वर्ड होता है यद्यपि, है ना, ये प्योर हिंदी में यद्यपि बोलते हैं। यद्यपि वह एक गरीब व्यक्ति है परंतु फिर भी वह एक ईमानदार इंसान है, ठीक है। दो का यूज देखते हैं। ही इज नॉट कंटेंटेड थ्रू ही इज पुअर, देखा। और फिर हाउएवर में देखो, ही विल नेवर पास हाउएवर हार्ड ही मे ट्राई, ठीक है, कितना भी वो कोशिश करें फेल ही होगा। तो यहाँ पे हाउएवर यानी हालांकि, हालांकि ये जो बिंदी है यहाँ लगेगी, ठीक है, हालांकि इस तरह से।
और इसका भी मतलब सेम है, ठीक है। दो आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द रेन, स्टिल आई वेंट विदाउट अम्ब्रेला इन द रेन। तो ये भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट जो बच्चों बात करते हैं हम लोग, वो है हमारा कौन सा, वो है हमारा कंपैरिजन से रिलेटेड। कंपैरिजन में हम देखते हैं एक तुलनात्मक सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एज और देन इस तरह के वर्ड्स होते हैं। ही इज एज क्लेवर एज आई, ओके, नॉट यू। ही लव्स मी एज मच एज यू, ओके। देन का यूज देखते हैं, सी लाइक्स मी नो लेस देन यू। ये वर्ड जो है ना, देन में मैंने देन लिख दिया यहाँ पे। आप लोगों को बोलना चाहिए, मुझे क्यों नहीं बोलते आप लोग? अच्छा सर, अब नेक्स्ट बोलेंगे देन, ये होगा, ठीक है ना। देखा, इसमें टाइमिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, एक वर्ड एक लेटर से भी। सी लाइक्स मी नो लेस देन यू, ही इज टॉलर देन यू, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा आता है बच्चों, वो है मैनर का या फिर एक्सटेंट का। ये कंजक्शन ऑफ एक्सटेंट और मैनर है, जो एडवर्ब को जो एडवर्ब क्लोज ऑफ एक्सटेंट और मैनर को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं एज और अकॉर्डिंग टू। एग्जाम्पल दोनों के देख लेते हैं हम लोग। मैन विल रिप एज दे सो, मैन विल रिप एज दे सो। इंसान वो काटेगा जो वो बोएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, ही चोज द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू his knowledge. He chose the candidates according as they were fit. According एज भी होगा, ठीक है। तो हमने दोनों सेंटेंस बोले बच्चों, ठीक है। इस तरह से हम लोग बात कर चुके हैं। हमारा सेकंड जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन था। अब हमारा थर्ड नंबर जो बच्चों आता है, हमने क्या बोला था थर्ड नंबर पे, वो आप लोग जरा लर्न करके मुझे बताओ। वो है हमारा कोरिलेटिव, ठीक है, कोरिलेटिव कंजक्शन। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें हमने वर्ड्स बोले थे आइदर और, नाइदर नोर, है ना, एक तरह से रिलेट करते हैं। बट आल्सो, नॉट ओनली, नो सोनर देन, हार्डली, स्कर्सली, ये भी हमने बात किया था। तो वही वर्ड्स रहेंगे, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। नंबर 4 पे हम देखते हैं, बात करते हैं कंपाउंड कंजक्शन के बारे में। कंपाउंड कंजक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ अलग हैं। कौन कौन से हैं? तो यहाँ देखो, इन ऑर्डर दैट, ये कुछ वर्ड्स होंगे। फिर ऑन कंडीशन दैट, फिर इवन इफ, सो दैट, प्रोवाइडेड, इसका हमने बता दिया है, ठीक है। और फिर एज दो, एज वेल एज, इसका भी हमने बता दिया है बच्चों। एज इफ, ये भी हमने बता दिया, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ। इन ऑर्डर दैट का बता देता हूँ। द अनाउंसमेंट वॉज मेड इन ऑर्डर दैट ऑल माइट नो द न्यू डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। ऑन कंडीशन दैट का एग्जाम्पल आप देखो, आई विल गिव यू मनी ऑन कंडीशन दैट यू विल नॉट मिस यूज इट, ओके। इवन इफ का देख लेते हैं, सी विल सक्सीड इन लाइफ इवन इफ सी फेसेस सम इनिशियल प्रॉब्लम और फेल्यूर्स, सो दैट वी may live। प्रोवाइडेड का हो गया, यू कैन टेक एनी ड्रेस प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट आफ्टर द पार्टी, एज दो ही shows off as though he is very rich person,
as well as Ram as well as his friends has come to the party as soon as, यहाँ देखो, the farmers will sow the seeds as soon as it rains. as if का देख लेते हैं हम लोग. he scolded me as if he were my father. ठीक है, तो ये हमारे कुछ सेंटेंस हो गए बच्चों कंपाउंड कंजक्शन के रिलेटेड. बच्चों ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी. हमने यहाँ पे अच्छे खासे टाइप्स के बारे में बात कर लिया डिटेल में. अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा स्पेशल रूल्स से रिलेटेड. अगर ये मिस करोगे बच्चों तो आपको ये प्रॉब्लम होगा कि आप लोग प्रॉपर जो रूल है इनके वहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक करोगे. तो मैं वो आप लोगों को बात करना चाहूँगा कि आप लोग है ना ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करो, आपको प्रॉब्लम ना हो. इसके लिए ये जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसका पार्ट वो ज़रूर देखना. और ये जो वीडियो अभी हम लोग देख रहे थे इस वीडियो को एक बार स्टार्टिंग से एंड तक वापस ज़रूर देखना, ताकि क्या होगा कि आपके जो भी है और भी डाउट जो मन में अभी भी हैं और जो अगर मान लो आपके क्वेरीज है तो वो क्लैरिफिकेशन में आ जाएगा. ठीक है, फिर भी स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट सेंड मी मैसेज और सेंड मी द टेक्स्ट मैसेजेस इन द कमेंट बॉक्स. कमेंट भी कर सकते हो आप लोग वहाँ पे मैसेज करके, तो आप लोगों के डाउट में सॉल्यूशन ज़रूर करके करूँगा यहाँ पे. तो ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे. एंड जो एक बात मैं डेफिनेटली और ऑलवेज बोलता हूँ, कीप ऑलवेज लर्निंग. ठीक है बच्चों, हमेशा पढ़ाई करते रहो. दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ योर लाइफ बिकॉज यू आर द स्टूडेंट एंड यू शुड लर्न. ओके, बाय बाय, टेक केयर.